वी आर अबाउट टू सी अ ग्लोबल चेंज लेड बाय ऑन पैसिव। मतलब अब हम एक मतलब ऑन पैसिव के नेतृत्व में हम एक बहुत बड़ा वैश्विक परिवर्तन देखने जा रहे हैं। ठीक है, एक व्यवस्था परिवर्तन। ठीक है, मतलब इमेजिन कीजिए कि एक जैसे सतयुग टाइप है ना, ठीक है, सतयुग का आपके साथ डिस्कस किया जाता है, उस तरह का एक मतलब युग अब हम आगे देखने जा रहे हैं। ठीक है, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल भी हैं, हम उन पर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देयर विल बी अ लाइफ आफ्टर ऑन पैसिव। मिस्टर ऐश पहले भी कहा कर सकते थे कि लाइफ बिफोर ऑन पैसिव एंड होल न्यू लाइफ आफ्टर ऑन पैसिव। तो जो भी ऑन पैसिव से यहाँ से जुड़ेगा, दिस इज नॉट ओनली फॉर द फाउंडिंग मेंबर्स। ठीक है, बट इनिशियल इम्पैक्ट हमारे ही ऊपर होगा, बट दिस इज नॉट ओनली फॉर द फाउंडिंग मेंबर्स, पूरे पूरे वर्ल्ड के लिए वो कह रहे हैं। ठीक है, देयर विल बी लाइफ आफ्टर ऑन पैसिव। मतलब जब ऑन पैसिव आ जाएगा ना, ठीक है, तो ऐसा नहीं जो ऑन पैसिव से जुड़े ही हैं उनको ही बेनिफिटेड करेंगे हम। ठीक है, जो नहीं भी है यहाँ पर, जो नहीं भी हमसे हम तक पहुंच पाए, हम उन तक पहुंचेंगे। उनको जिस तरह की मदद की, जिस तरह का हेल्प चाहिए होगी, ठीक है, जिस तरह के सॉल्यूशंस उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए चाहिए होंगे, अब उनको पैसे की वजह से डिप्राइव नहीं होना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है और आपको अच्छा इलाज चाहिए तो हम प्रोवाइड कराएंगे। एक तरह से आप मतलब ऐसे समझ के चलिए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बट मतलब अगर हम आने वाले टाइम में जब हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होंगी, हम हॉस्पिटल हमारे में से देखिएगा बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे निकलेंगे और आज भी कहते हैं वो, ठीक है, कि भी हम हमारा पहला काम ये है कि हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे लोगों को। ठीक है, तो या बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि ये जो ग्लोबल चेंज है ना, ठीक है, मतलब इसको जो अब ऑन पैसिव फ्लड करेगा, मतलब ऑन पैसिव इसका नेतृत्व करेगा। समझिए, समझिए इस बात को। ये एक बहुत बड़ी बात मिस्टर ऐश ने कही है, जो अभी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। ठीक है, ऑन पैसिव उसको लेड करने वाला है। तो ये एआई का जो अगला युग आने वाला है ना, ठीक है, उसमें ऑन पैसिव का अपना एक वर्चस्व होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि डोंट गेट स्टक बाय द डिटेल्स ऑफ द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस है, ठीक है, इस बिजनेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। ठीक ठीक है, उनकी जो बारीक डिटेल्स है, ऐसा नहीं हुआ इधर एक मेरे को फिगर कम लग रही है, इधर वो ये ऐसा हो रहा है, इधर मैं आपको उन छोटे-छोटे जो ये जो बिज़नेस के अप्स एंड डाउन्स आएँगे ना, वो स्मॉल भी होंगे, बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, जो भी हैं, वो बिज़नेस का हिस्सा है। ठीक है, और वो हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो उन उतार-चढ़ावों से मतलब में हमने उसके उसकी डिटेल्स में नहीं फँस जाना है कि अब मेरे को बाल की खाल निकालनी है उसकी। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसे लीगल है, इसका मैं सर्टिफिकेट निकालूँ, इसका मैं ये निकालूँ, इसका मैं वो निकालूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। अरे मिस्टर ऐश सामने है ना, कौन सा ऐसा कंपनी, कौन सी ऐसी कंपनी का सीईओ है जो सामने आकर आपको पिछले 4 सालों से 5 सालों से अपडेट कर रहा है, बताइएगा। तो वी आर डेवलपिंग एंड वी हैव डेवलप्ड, इसलिए वो सारे इंजीनियर वहां पे बैठे थे और मिस्टर ऐश ने कहा कि वी आर डूइंग ऑल द वर्क। हम सारा काम कर रहे हैं आपके भी आप पे, आपके भी आप पे, आपके लिए। 24/7 सबसे बड़ा इम्पैक्ट, सबसे पहला इम्पैक्ट फाउंडिंग मेंबर्स की लाइफ पे आने वाला है। अब रोटी कपड़ा और मकान के आगे आप मतलब सोच पाने वाले हैं। समझिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा वो एक मिडिल क्लास फैमिलीज को एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। डोंट काउंट इन एप्पल्स, ठीक है, बट अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द जनरेशन टू कम, उन्हीं के लिए नहीं। और आईडी के बारे में भी मिस्टर ऐश ने वहां पे क्लैरिफिकेशन दी थी कि आईडीज विल बी ट्रांसफरेबल। ये बताऊंगा मैं इस सेक्शन के बारे में और भी। बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब गुजर चुके हैं, निकल चुके हैं यहाँ से और उनकी जो आईडीज होंगी वो जब वो लीगल फॉर्मेलिटीज हमारे साथ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, कि जैसे डेथ सर्टिफिकेट वगैरह सारा प्रोवाइड कर देंगे और नेक्स्ट ऑफ किन का सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे रहेगी या हम लोगों से शेयर की जाएगी, ठीक है, वो हम प्रोवाइड करेंगे तो हम उसको आगे ट्रांसफर भी कर पाएंगे। दीजिए, कौन ऐसा आपको बिजनेस देगा, ठीक है, कि मतलब जो लोग अब मौजूद भी नहीं है, ठीक है, और उनके पीछे कोई संभालने वाला जो है वो अभी होश में भी नहीं है, ठीक है ना, उसको भी हम अपॉर्चुनिटी यहाँ से देने वाले हैं। तो इसलिए मतलब अगर आप अभी इफ यू डोंट क्विट यू विल बी विनर्स। मतलब इस समय पर आकर अभी अगर आप मतलब हिम्मत नहीं हार जाते हैं, ठीक है, तो आप डेफिनेटली जीतेंगे, हम ये यहाँ से कह रहे हैं। ठीक है, और उसके लिए जो तैयारियां और वक्त चाहिए वो हमें मतलब हम उसको ले रहे हैं। ठीक है, और वो रिक्वायर्ड है और हम मतलब वी आर एट द वर्ज ऑफ समथिंग बिग। ठीक है, तो ये उनका एक
हम सभी के साथ शेयरिंग थी बेसिकली, और उसके बाद उन्होंने मतलब एक बहुत शानदार शब्द कहा वहाँ पर, और ये रोंगटे खड़े कर देने वाला था कि ऑन पैसिव इज एन हिस्टोरिकल कंसेप्ट। ऑन पैसिव एक ऐतिहासिक अवधारणा है लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स एन हिस्टोरिकल कंसेप्ट। और दुनिया ने अभी एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया है। वो जो प्रोफेशनल्स मिस्टर ऐश के साथ वहां बैठे थे वो बताते हैं कि यस इट्स एन हिस्टोरिकल कंसेप्ट। वो भी बदलाव लेकर आना चाहते हैं, वो भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनसे ज्यादा समझदार तो नहीं हम हो सकते हैं ना। मिस्टर ऐश ने उन सभी को वहां पे बिठा के हमारे बीच लाकर हमें एक संदेश दिया कि भैया तुम जो कोई भी बैठे हो, ठीक है, हम आपको सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, अपना मानते हैं, हम ह्यूमैनिटी इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है, बट दीज आर द प्रोफेशनल्स। ये वो लोग हैं जो इस हिस्टोरिकल कंसेप्ट को रन कर रहे हैं। इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस इस लेवल का है, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो मिस्टर आयश ऑलरेडी देख चुके हैं, और वो जो चीजें अभी हमारे साथ शेयर नहीं की गई हैं, ठीक है, और जब वक्त आएगा तो वो हमारे साथ शेयर भी कर दी जाएंगी। फिलहाल तो जो है बेसिक पार्ट जो मिस्टर ऐश का था वो मैंने आप सभी के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। एक दूसरा पार्ट में जहाँ मिस्टर ऐश ने थोड़ा सा हमें वो डिटेल्स, जिन डिटेल्स के लिए बेसिकली लोग हमसे यहाँ पे जुड़ते हैं, ठीक है, वो डिटेल्स शेयर की थी। अब उस पार्ट की तरफ भी चलते हैं, ठीक है, उस पार्ट को भी कवर करते हैं। नेटवर्क थोड़ा सा यहाँ पे स्लो है, इसलिए मैंने कुछ जो नोट्स बनाए हैं मैं उन नोट्स के थ्रू ही आपके साथ वो डिस्कस करने वाला था। प्रेजेंटेशन वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और अब हम दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मिस्टर ऐश का जो कल का मैसेज था ना, ठीक है, वो ये था, उन्होंने प्रोफेशनल्स के साथ वहाँ मौजूद रहकर प्रोफेशनल्स के बीच में पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि यस वी आर कमिंग, वी आर एट द वर्ज ऑफ क्रिएटिंग समथिंग हिस्टोरिकल, ठीक है, एंड ऑन पैसिव इंडीड, मतलब इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है कि ऑन पैसिव जो है वो एक हिस्टोरिकल कंसेप्ट अब बन चुका है, ठीक है। अब उसे आने से इस धरातल पे कोई भी किसी तरह से कोई रुकावटें यहाँ पर पैदा नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी जो प्रोफेशनल्स की टीम है ना, हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स की टीम है और हम उनके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। और जब वो टीम हमारे साथ है और हम यहाँ बहुत सारी चीज़ें अकम्प्लिश कर चुके हैं, हमारी नीयत ठीक है, हमारे इरादे ठीक है, हम लीगली स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि हमें कौन रोक सकता है। वी आर अनस्टॉपेबल, ठीक है। तो इसीलिए मिस्टर ऐश कहते हैं कि वी आर अनस्टॉपेबल। वो समझने के लिए वो जुड़ना भी पड़ेगा ना मिस्टर ऐश से। अब हम ये तो कर नहीं सकते हैं कि ना तो हम मिस्टर ऐश को लाइव सुनेंगे, ना हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझेंगे, ठीक है, और चंद मतलब रुपयों के एवज में, ठीक है, हम ऑन पैसिव जैसे इस स्ट्रॉन्ग सिस्टम को थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज हैपनिंग, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जो फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है जो हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन, हैशटैग दिस, हैशटैग दैट, या फिर नेगेटिव कमेंट्स कर रही हैं, या कुछ लोग नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं, कुछ लोग खट्टे मीठे वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, या कुछ लोग क्रिटिसिज्म में यहाँ पर बैठे हैं जो अनपैसिव को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों की सोच और समझ क्या होगी। मिस्टर ऐश ने कहा कि ये जो प्रोफेशनल मेरे साथ बैठे हैं ना, इनसे ज्यादा समझदार नहीं है वो यूट्यूबर जिनको आप सुन रहे हो। तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, एनर्जी बर्बाद कर रहे हो, किसी और जगह फोकस करो, ठीक है। ठीक है, आप सभी के पास टैलेंट है, और एआई का ये जो फील्ड है ना खुला है, ओपन है, आप सभी के लिए भी ओपन है। आप कुछ कर सकते हैं तो आप भी कीजिए, डेफिनेटली कीजिए। और ऑन पैसिव क्या करने वाला है बेसिकली हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। हम सिर्फ अभी ये सोच रहे हैं कि हमें यहाँ से डॉलर मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, उसके बाद हम घर लेंगे, बंगला लेंगे, गाड़ी लेंगे, इसको दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर के बाद आता है कि चलो किसी को गरीब को खाना खिला देंगे, लंगर लगा देंगे, कोई हॉस्पिटल के लिए सोच रहा है, कोई मुफ्त दवाइयों के लिए सोच रहा है, ठीक है। और मिस्टर ऐश हम लोगों के अंदर क्या कल्टीवेट कर रहे हैं बेसिकली? कल्टीवेशन है भाई, ये वो बीज डाल रहे हैं अभी, ठीक है। अब उस बीज को ग्रहण कौन कर रहा है, उसको फर्टिलाइज कौन कर पाएगा, ठीक है। वो आपके अंदर का जो हिडन पोटेंशियल है ना, वो कह रहे हैं कि आप सभी के अंदर पोटेंशियल है, सभी के अंदर, जितना भी 8 बिलियन पॉपुलेशन है। अरे यार आप सब ह्यूमन बींग है, आपके पास तर्क वितर्क की क्षमता है। अगर आप स्कूल नहीं गए तो क्या हुआ, आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो क्या हुआ? अब ऑन पैसिव आ रहा है, हम आपको स्कूल भी भेजेंगे, अच्छी शिक्षा भी प्रोवाइड करेंगे, नो मैटर आप किसी भी एज में हो, किसी भी कहाँ पे, किसी भी लेवल पे हो। हम आपके आपकी समझ के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से आपके लिए एजुकेशन रेडी करेंगे। हम सबको एजुकेटेड करेंगे। पहला फोकस मिस्टर ऐश का एजुकेशन पे है। सोचिए, उस
इसीलिए उनकी जो मतलब आर्मरी है ना, जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ फ़ौज में बोला जाता है भंडारण कक्ष, ठीक है? या भंडार कक्ष समझ लीजिए, ठीक है? उनकी आर्मरी में ना बहुत सारे तरकश के तीर हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने करप्शन को हम लोगों से नज़दीक देखा है, ठीक है? हम लोगों से मतलब बहुत नज़दीक से उस चीज़ को स्टडी किया है उन्होंने। ये जो मतलब इसको हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है? एक आर्थिक शोषण। ये जो हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है ना, ठीक है? ये इसको अब देखिए इस लेवल पर ये पहुँच चुका है कि अब इसको करेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है?